उसे यहाँ तक ले आया है। आगे भी उसकी रहनुमाई तेरे हाथ में है। हुजूर, आपका एक मेहमान आया है, बसरे का शहजादा बख्त। सरदार आली, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अमीर सरवर। वालेकुम अस्सलाम। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। आप हैं सल्तनत बसरा के वली अहद शहजादा बख्त, और आप हैं अपने कबीले के सरदार अमीर सरवर, जिनकी शराफत और नजाबत सारी दुनिया अरब में मशहूर है। अमीर सरवर, ये बात तो किसी और को करनी चाहिए थी, लेकिन हम अपने मुल्क से दूर यहाँ ख़ैमाज़न हैं। हमारे पास कोई दूसरा मुनासिब आदमी नहीं है। मजबूरन हम खुद हर्फ मतलब ज़बान पर ला रहे हैं। आप बिला तकल्लुफ़ फरमाइए। आपकी ख़ानदानी शराफत और आपकी बेटी लैला की खूबियों को चर्चा सुनकर हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हमें अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। क्यों, क्या बात है? शहजादा आली, आपने ये किस वक्त दरवाजे पे दस्तक दी है? ये सब लोग भी इसी सिलसिले में आए बैठे हैं। तो क्या ये शादी हो रही है? नहीं, मैंने अपने दोस्त सरदार आमिर से वादा किया था कि अगर वो अपने बेटे कैस को होशमंद साबित कर दे तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसे दे दूंगा, और इम्तिहान शुरू ही होने वाला था। लेकिन हम तो लैला को शहजादी बनाना चाहते हैं। आपने बजा फरमाया। हमने भी लैला के लिए किसी शहजादे का ही इंतखाब करना चाहा था, लेकिन क्या करें, तकदीर किसी की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करती। मगर हमने तो सुना है कि कैस दीवाना और मजनू के नाम से मशहूर है। ऐसा ही था, लेकिन आज वो बिल्कुल होशमंद दिखाई देता है। शहजादा आली, अब तो यही सूरत है कि आप इस कमरे में तशरीफ रखें। बांसा तकदीर की मुट्ठी में है, हम उसके खुलने का इंतजार करेंगे। इंशाअल्लाह 3 काने होंगे। तो क्या सवाल शुरू किया जाए? अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए। कैस, दलील देकर बताओ कि मोहब्बत और सखावत में कौन सी खूबी अफजल है? मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत के बगैर सखावत भी मुमकिन नहीं। जिस शख्स के दिल में इंसान की मोहब्बत नहीं, वो तो दूसरों से भी छीन लेता है। किसी को क्या देगा? सुबहान अल्लाह, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कैस। लैला हुजूर, कैस ने पहले सवाल का जवाब दे दिया है, और सवाल करने वाले ने खुद बहुत तारीफ की। कैस, ये बताओ, सबसे बड़ा जालिम कौन सा इंसान होता है? लालची इंसान सबसे बड़ा जालिम होता है। वो कैसे? इसलिए कि वो अपनी लालच के सामने दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करता। इंसानियत, शराफत, मुल्क, कौम, मजहब, हत्ता कि अपनी औलाद तक को अपनी ख्वाहिश पर कुर्बान कर देता है। माशाअल्लाह, क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, मुझे तो ये मतलब का दीवाना नजर आता है। हुजूर, बनु सरवर के सारे अकलमंद आशीष कर रही है। या रब्बे का, जिस तरह तूने मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन के दरबार में फतह बख्शी थी, उसी तरह कैस की भी रहनुमाई कर। कैस, हमारा सवाल गौर से सुनो और सोचकर जवाब दो। आप सवाल कीजिए। एक परिंदा ऐसा है जिसका न सर है न पैर, न वो जमीन पर होता है न फिजा में उड़ता है, मगर इंसान का खून पीकर जिंदा रहता है। बताओ उसका नाम क्या है? ये सवाल बहुत मुश्किल है, इसका जवाब ये तो क्या हम भी नहीं दे सकते। अच्छा कैस, क्या हम समझ लें कि तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते? जी मैं सोच रहा हूँ। जरा सोचने की मोहलत दीजिए, सवाल मुश्किल है।
तो क्या कैस जवाब नहीं दे सका? नहीं लैला, वो परेशान और खोया खोया से दिखाई देता है। कहीं ऐसा न हो कि उसे दीवाना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैस! कैस, सोचने की मोहलत खत्म हो चुकी। ठहरो, परिंदे का न सर है न पैर, ना वो जमीन पर होता है ना फिजा में उड़ता है, मगर इंसान का खून पीकर जिंदा रहता है। हाँ, हम उसका नाम पूछ रहे हैं। उसका नाम है गम। गम ही वो परिंदा है जो इंसान के खून पर परवरिश पाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गुनहगार की दुआ सुन ली। आफरीन है कैस, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक दाना सरदार के अक्लमंद बेटे हो। अमीर सरवर तुम्हें मुबारक हो, हम पूरी तरह मुतमईन हैं। हाज़रीन मजलिस, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, आपको पूरा हक हासिल है। आईने को देखकर बताओ, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? लैला, ला हौल वला कुव्वत। दोस्तों, क्या तुमने एक ऐसे शख्स को बाहोश करार दिया है जो अल्लाह को लैला कहकर दीवानगी का सबूत दे रहा है, कुफ्र का इजहार कर रहा है? नहीं नहीं, कोई मुगालता हुआ है, कैस दीवाना नहीं। सरदार आमिर, दे जाओ अपने बेटे को, जो अल्लाह को लैला कहता है। ये दीवाना ही नहीं, काफिर भी है। कैस ना दीवाना है ना काफिर। जहाँ तुम हो वहां से तुम्हें अल्लाह ही दिखाई देता होगा, लेकिन जिस मकाम पर मैं हूँ वहां से आकर देखो, तुम्हें लैला के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। नाउज़ुबिल्लाह, अब और क्या बाकी रह गया है? हम इस गुनाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। हमें बनू सरवर कहता ना हो, जल्दबाजी से काम न लो, एक लम्हे के लिए रुक जाओ, मेरी बात तो सुनिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। क्या बनू सरवर की लैला कोई खिलौना है जो तुम्हारे दीवाने बेटे का दिल बहलाने के लिए दे दी जाए? उठो, चलो भाइयों, सब चले। लुबना, ये क्या हो गया? मैंने अपने वादे के मुताबिक दोस्ती का हक अदा कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कैस, इस आईने पर तुम्हारी किस्मत की तहरीर लिख दी गई थी, जिसे न तुम मिटा सकते हो न मैं बदल सकता हूँ। आओ अब चले। नहीं, हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं लैला के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। लैला! तुम यहाँ मौजूद हो? हाँ, ये शतरंज का खेल है कैस, बाजी खत्म हो चुकी है। आज तुम शाह के सामने मामूली प्यादे की तरह पिट गए हो। चले जाओ। देखा अब्बा, मैंने कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बसरे का शहजादा दूसरे कमरे में मौजूद था। ये अपने साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात लाया होगा। लैला, तुम बेइज्जती गई हो और बददिलात बन गई है। लैला, तुम्हारा बाप दादा नहीं।
को न मारो, खुदा के लिए मेरी लैला को न मारो। मम्मी, अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब शौक से इसके हाथों में खून की मेहंदी रचा दे। चुप रहो, मेहंदी जरूर रचेगी, चाहे वो लैला के अपने खून से क्यों ना हो। जाओ जाकर रुखसती की तैयारी करो, हमने शहजादा बख्त से लैला की शादी तय कर दी है। देखते क्या, शोर मचाओ, पत्थर मारो, मुझे दीवाना कहो। मैं सौदाई हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ, लैला का दीवाना। क्या कह रहे हो बेटे, क्या कह रहे हो? अब मैं किसी का कुछ नहीं, सिर्फ लैला का दीवाना। लैला! की शादी ये कभी नहीं हो सकता। मैं लैला को जानता हूँ, वो कफन की चादर ओढ़ सकती है, सुहाग का जोड़ा नहीं पहन सकती। लैला!